हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे चैनल इंडिया मान पर। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम दो ऐसे शब्दों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बड़े ही कॉमन हैं। ये दो शब्द हैं OEM एंड ODM। तो इन शॉर्ट OEM और ODM दो तरीके की मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो इंडिया हो या चाइना हो या ताइवान हो या कोरिया हो। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये दो शब्द बहुत ही कॉमन है और सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन शब्दों को अच्छे से समझते हैं। तो आपको भी इन दोनों शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप किसी भी फैक्ट्री को अप्रोच करो तो आप उन्हें सही डायरेक्शन और सही रिक्वेस्ट के साथ अप्रोच करो ताकि आपकी कम्युनिकेशन सही डायरेक्शन में जा पाए। राइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं OEM और ODM होता क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप में से कोई भी अगर मेरे चैनल पे एक वीडियो देखे किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी लाइफ के लिए बैठ जाए। और अगर आप इस बात से ऑलरेडी सहमत हो तो इस वीडियो पर लाइक बटन दबाए बिना मत जाना। तो इस वीडियो में भी हम ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करेंगे और इसीलिए मैं आपको 3 सिनेरियोज बताऊंगा और उसके बाद आखिर में आपको ये बताना है कि कौन सा सिनेरियो किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लेते हैं कि आप सब एक मोबाइल कवर लॉन्च करना चाहते हो मार्केट में। तो 3 सिनेरियो पकड़ लेते हैं और मैं इन सिनेरियोज को इंग्लिश में ही रीड करके बताऊंगा बिकॉज ये मैंने खुद लिखा हुआ है। तो आई होप आप सबको ये समझ जाए। सिनेरियो नंबर 1, आपको मोबाइल कवर बेचना है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले जाके कुछ हाई क्वालिटी रिलायबल मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढा। उनको ढूंढने के बाद आपने उनके कैटलॉग्स मांगे। कैटलॉग मांगने के बाद आपने उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट किए, कोई फैक्ट्री शॉर्टलिस्ट की, उनके प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट किए और उनको रिक्वेस्ट किया कि आपको ये सेम प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड लोगों के साथ और अपने कस्टम पैकेजिंग में चाहिए। ठीक है, तो आपने उनको ये ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद वो प्रोडक्ट शिप कराया मार्केट में और बेचना शुरू कर दिया। सिनेरियो नंबर 2 ये है कि आप और आपका एक कोई फ्रेंड, आपने डिसाइड किया यार आपको एक नया मोबाइल कवर लॉन्च करना है मार्केट में। ठीक है, जिसमें एक नया मटेरियल यूज़ होगा जो आजकल के मोबाइल कवर्स में अवेलेबल नहीं है। समझ लो वो एक कोई इंटरेस्टिंग सा पॉलीमर मटेरियल है जो बहुत ही अच्छे से शॉक एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि आपका मोबाइल सेफ रहता है। तो आप और आपके फ्रेंड ने मिलकर ये पूरा R&D किया, इसका प्रोटोटाइप बनाया, उस पॉलीमर मटेरियल को यूज़ करके आपने डिज़ाइन फाइनल किया कुछ पॉपुलर फ़ोन मॉडल्स के लिए और आप फिर किसी फैक्ट्री के पास गए और उनको आपने अपने डिटेल्स दिए, अपने स्पेसिफिकेशंस दिए और बताया कि हमें इसी तरीके का मोबाइल कवर चाहिए इस मटेरियल को यूज़ करके फॉर ये साइज़ फॉर दीज मॉडल्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, और उसके बाद आपने 1000 पीस का ऑर्डर प्लेस किया। वहाँ से फिर प्रोडक्ट को प्रोक्योर किया अपने कस्टम ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग में विथ योर लोगो ऑन इट एंड फिर आप मार्केट में गए और उसे बेचने लग गए। ठीक है, सिनेरियो नंबर 3, और आप सब इस स्क्रीन को पॉज करके रीड भी कर सकते हो अगर आपको वहाँ पे बेटर समझ में आता है तो। सिनेरियो नंबर 3 ये है कि आप एक दिन बैठे थे और आपको एकदम से आइडिया आया कि यार मोबाइल कवर तो सब बेचते हैं, ठीक है, और मोबाइल गिरता बहुत बार है, तो यार क्यों ना हम ऐसा मोबाइल कवर बनाएं जो जैसे ही वो गिरने लगे यहाँ पे एक एयर बैग ओपन हो जाए, जैसे कि कार में एयर बैग होता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है, पर आपके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो स्किल नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बना पाओ खुद। तो आपने बेसिकली एक फैक्ट्री डिस्कवर की चाइना में, बिकॉज आपको पता था कि यार चाइना में तो बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं, वो खुद भी नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक फैक्ट्री को डिस्कवर किया, उनको ये आइडिया बताया, बस आइडिया बताया और उनको बोला यार ऐसा कुछ बनाना है। फिर फैक्ट्री ने आपके आइडिया पे काम किया, उसका स्पेसिफिकेशन बनाया, उसको टेस्टिंग किया, उसका प्रोटोटाइप बनाया, आपसे अप्रूवल लिया। एक बार आपने प्रोटोटाइप को पास कर दिया और उसकी टेस्टिंग कर ली, उसके बाद आपने इसको प्रोड्यूस किया अपने ब्रांडिंग और पैकेजिंग में और फिर उसको मार्केट में जाकर बेचना शुरू कर दिया आपने। तो ये 3 सिनेरियो है। तो आप सबको इस वीडियो को एंड तक देखना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है और फिर लास्ट में कमेंट करना है वीडियो के नीचे। मतलब मैं चाहता हूँ कि हर इंसान अपना खुद का कमेंट करे और बताए कि आपके माइंड के हिसाब से, आपके समझ के हिसाब से कौन सा सिनेरियो कौन से सर्विसिंग कैटेगरी में आएगा, कौन से मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं टेक्निकल डेफिनेशंस की तरफ और समझते हैं डिटेल में OEM और ODM होता क्या है। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म, OEM स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली देयर इज अ मैन्युफैक्चरर और अ फैक्ट्री हु हैज़ देयर ओन प्रोडक्शन लाइन to manufacture products based on
a detailed specification provided by you or to basically manufacture products which are already available in their catalog with your own branding। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली आपके पास या तो खुद का प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, एग्जैक्टली क्या साइज़ होगा, क्या वेट होगा, क्या मटेरियल होगा, क्या डायमेंशंस होंगे, सब कुछ आपके पास ये सारी डिटेल्स है। तो आप एक फैक्ट्री के पास जाओगे, उनको ये डिटेल्स पकड़ाओगे और बोलोगे यार हमको ये बना के दे दो। ठीक है, तो इस सर्विस को कहते हैं OEM मैन्युफैक्चरिंग। तो जो फैक्ट्रीज ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि वो आपसे स्पेसिफिकेशन ले और उसको पढ़ के, उसको समझ के, उसको बना के आपको दे दे, बिकॉज दे हैव अ प्रोडक्शन लाइन, दे हैव अ team of people who can manufacture it, they have the machinery to manufacture it, they have the people who can do the quality testing for it and everything। तो उसको बोलते हैं OEM मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इस केस में एक और अल्टरनेटिव ये होता है कि बहुत सारे टाइम फैक्ट्रीज के पास खुद के प्रोडक्ट के वर्जन्स होते हैं, मतलब वो खुद ही ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे वर्जन्स बना रखे होते हैं, डिज़ाइंस रेडी कर रखे होते हैं, और यू एज अ सेलर कैन गो टू अ फैक्ट्री एंड आस्क फॉर देयर कैटलॉग। आप फिर उस कैटलॉग में उनके प्रोडक्ट्स के वर्जन्स देख सकते हो और उनको बोल सकते हो यार मुझे ये 2 वर्जन पसंद है, या फिर मुझे ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, इसको मेरे ब्रांडिंग में, मेरे लोगों के साथ, मेरे पैकेजिंग के साथ आप बना के दे दो। इस केस में माइनर कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। समझ लो आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना है जो मार्केट में अवेलेबल है रेड, ब्लू और ग्रीन कलर में, पर यार आपने डिसाइड किया यार हमारा ब्रांड जो सब कुछ मरून में बनाएगा, तो आपने फैक्ट्री को बोला यार हमें ये प्रोडक्ट मरून कलर में बना के दो, और उसका कलर का एक कोड दे दिया आपने। तो वो फैक्ट्री आपको उस प्रोडक्ट को जो भी उनके कैटलॉग में ऑलरेडी था उसका एक कस्टम कलर, मतलब सिर्फ आपके ब्रांड के लिए उस कलर में उसने मैन्युफैक्चर किया और फिर आपने वहाँ से वो प्रोडक्ट को उठाया और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। तो आपके बेसिकली प्रोडक्ट पे एक कस्टम कलर आ गया। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल है OEM फैसिलिटीज़ में। ठीक है, जो भी फैक्ट्रीज आपको OEM सर्विस प्रोवाइड करती है वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, आई होप सबको क्लियरली समझ गया है। ODM में क्या होता है? ODM का फुल फॉर्म होता है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। इस केस में बेसिकली ये बात है कि आपके पास एक आइडिया है, ठीक है, आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, बट इसके अलावा आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है, राइट? आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपर्टीज़ नहीं है, मटेरियल की एक्सपर्टीज़ नहीं है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट आपको पता है यार ये माइनर मतलब ये चेंजेस करके या फिर इस प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, तो अगर मेरे पास एक एक्सपर्ट टीम हो तो ये प्रोडक्ट बन पाए। तो इस केस में क्या होगा कि बहुत सारे फैक्ट्रीज़ के पास खुद का रिसर्च, डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग टीम होती है जो आपके लिए, आपके आइडिया पर काम करेंगे और उस आइडिया का स्पेक्स बनाएंगे, उस आइडिया को टेस्टिंग करेंगे, उस आइडिया का प्रोटोटाइपिंग करेंगे। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपका जो आइडिया था वो एक एक्सटर्नल टीम जिसको आप पे नहीं कर रहे हो, जिसको आपने हायर नहीं किया है, तो बेसिकली फैक्ट्री की जो टीम है, R&D वाली टीम है, वो आपके लिए आपके आइडिया पे काम करके उसको एक रियलिटी बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार वो पास हो जाता है, मतलब आपने उसका प्रोटोटाइप बना दिया, उसकी टेस्टिंग कर ली, सब कुछ हो गया, फिर आपके लिए वो फैक्ट्री वो प्रोड्यूस करके भी आपको दे देगी अपने ब्रांडिंग में, अपने लेबल में, राइट? तो बेसिकली आपने क्या किया, ODM के केस में पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउटसोर्स कर दिया, ठीक है? तो ये वाला जो कैटेगरी होता है इसको आप कहते हैं ODM, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। मतलब ऐसी फैक्ट्री जो आपके लिए एक ओरिजिनल डिज़ाइन बनाने के लिए रेडी हो जाए। अब डिज़ाइन का मतलब सिर्फ शेप और साइज़ नहीं है, डिज़ाइन का मतलब जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग है, वो भी डिज़ाइन के पार्ट में आता है, ठीक है? तो इस केस में आप माइनर चेंजेस भी कर सकते हो। आप बेसिकली किसी प्रोडक्ट को आपने ऑब्जर्व कर लिया, यार ठीक है इसमें ये डिमांड है, बट आपने ये भी पता लगाया कि यार इसमें ये सारी कस्टमाइजेशंस की ज़रूरत है। आपने रिव्यूज़ पढ़े और जो भी पेन पॉइंट्स है कस्टमर के उन्हें समझा, और फिर आपने एक फैक्ट्री को जाके बोला यार कैन वी मेक अ वर्जन विथ दीज फीचर्स इन इट और विथ दीज चेंजेस, ठीक है? उस केस में भी उसको ODM मैन्युफैक्चरिंग कहा जाएगा, बिकॉज आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनवा रहे हो उनसे जो उनके कैटलॉग में अवेलेबल नहीं है। और मेजर चेंजेस के केस में आप बेसिकली उनको एक आइडिया दे सकते हो और वो आइडिया पे काम करेंगे और आपके लिए प्रोडक्ट बना के देंगे। तो ये था मेन टेक्निकल डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन OEM एंड ODM। आई होप आप सबको समझ गया। अब आप में से कुछ लोग रिवाइंड करके एक बार सिनेरियो वाला स्क्रीन भी देख लो और देख लो कि कहाँ पे क्या फिट हो रहा है, बट अभी इन्फॉर्मेशन बाकी है। तो शॉर्ट में अगर इसको समराइज करना हो तो बेसिकली OEM इज़ वेयर यू कैन सेल एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट under your own brand label or provide a detailed specifications of a certain product to a factory and request them to manufacture it for you, ठीक है? और ODM के केस में you can conceptualize something, मतलब आप किसी चीज़ को
सोच सकते हो, आइडिया ढूंढ सकते हो किसी चीज़ का, एंड यू कैन हायर अ फैक्ट्री एंड देयर टीम टू ब्रिंग योर आइडिया टू लाइफ इन द मोस्ट फीजिबल वे पॉसिबल। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में ऐसे होंगे जो फीजिबल नहीं है, मतलब उसके कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं है, या वो करना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, राइट। तो वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए फिजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया है किसी प्रोडक्ट को लेकर, बट अगर आप उस आइडिया को बनाते हो तो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि कस्टमर्स उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एक आइडिया मार्केट में डालना एक बुरा आइडिया हो जाएगा, मतलब एक बुरा बिजनेस प्लान हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये सब समझ में आ जाए। अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो OEM और ODM में कॉस्ट का क्या फ़र्क आता है। OEM के केस में एक्चुअली दो तरीके के केस हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आप किसी फैक्ट्री के कैटलॉग से प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो और उस पर अपना ब्रांडिंग लगाते हो, कस्टम पैकेजिंग करते हो, तो उस केस में आपका जो स्टार्टिंग कॉस्ट होगा वो विल बी बिटवीन $3,000 to $5,000, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 लाख के बीच में। बट अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें आपकी टीम, आपके फ्रेंड्स, आपकी टीम जो भी उस पर काम कर रहा है, आपको खुद को उसका R&D करना है, खुद को प्रोटोटाइपिंग करना है, तो उस केस में हो सकता है आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाए, जबकि आप फैक्ट्री को कम पे करोगे लास्ट में, पर आपका खर्चा बढ़ेगा बिकॉज आप खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, राइट। तो वो वाला केस मैंने इस स्लाइड में शायद मेंशन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे जो कॉस्ट बता रहा हूँ आपको, वो सिर्फ एक बेसिक कस्टमाइजेशन वाला कॉस्ट है, राइट। ODM के केस में जब आप एक मैन्युफैक्चरर की टीम को हायर कर रहे हो और उनसे हेल्प ले रहे हो रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए, उस केस में आपका कॉस्ट कुड बी समवेयर बिटवीन 5 to 8 lakhs, बिकॉज एक मोल्डिंग का खर्चा जाएगा। अगर बेसिक से बेसिक चेंजेस कर रहे हो, बस एक साइज़ चेंज कर रहे हो, या फिर कुछ वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, या फिर कैपेसिटी चेंज कर रहे हो, तो उस केस में जो एक नया मोल्ड बनेगा, उस मोल्ड का कॉस्ट ऐड हो जाएगा ओवर एंड अबव द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, राइट। तो वहाँ पे your expense could be anywhere between $7,000 to $10,000. This is starting expense. ये मिनिमम से मिनिमम खर्चे की बात कर रहा हूँ मैं. This can go upwards of, मतलब ये 1 करोड़ भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, depending on what you are trying to make and how complicated it is, right? For example, अगर आपको एक बहुत ही different kind of मोबाइल बनाना है, उसके लिए आपने किसी फैक्ट्री को हायर किया और उनके साथ काम किया और फिर उसको आप प्रोडक्शन करोगे, तो शायद वो बहुत ही बड़ा गेम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आगे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से मिनिमम वाला नंबर मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब अगर आप OEM कर रहे हो या ODM कर रहे हो, अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस केस में किसके पास उसका राइट्स होगा इन द फ्यूचर, मतलब हु विल ओन द राइट्स फॉर दैट पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो OEM के केस में बेसिकली यूजुअली द लाइसेंस इज़ ओन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, राइट। अगर आप एक OEM बना रहे हो, मतलब आप बेसिकली एक फैक्ट्री के पास जा रहे हो, उनके कैटलॉग से कोई प्रोडक्ट उठाते हो और उनको बोलते हो यार ये मेरे को अपने ब्रांड में चाहिए, ये इस कलर में चाहिए, पर मेरे को अपने ब्रांड में चाहिए, मेरे को अपने पैकेजिंग में चाहिए, तो वो अगर आप कर रहे हो, तो उस केस में बेसिकली जो प्रोडक्ट था वो ऑलरेडी बना हुआ था, उस केस में जो उसका राइट्स होता है वो फैक्ट्री के पास होता है, राइट, बिकॉज वो डिज़ाइन ऑलरेडी रेडी था। बट अगेन OEM का जो दूसरा केस है, जिसमें आप एक प्रोडक्ट स्पेक लेकर जाते हो फैक्ट्री के पास और उनको बोलते हो और ये सब कुछ हमने R&D कर लिया है, आपको ये बना के हमें देना है, उस केस में आपके पास होगा राइट्स, राइट। बट वो वाला केस बहुत कम लोग करेंगे, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली सबके पास एक R&D टीम नहीं होती है, तो देयरफॉर इन यूजुअली द IP विल बी ओन्ड बाय द फैक्ट्री इटसेल्फ। जो ODM का केस है, उस केस में अगेन the IP will be owned by the manufacturer, because manufacturer की टीम R&D कर रही है, बट आप उनके साथ निगोशिएट कर सकते हो, एक डील क्रैक कर सकते हो। मतलब आपने समझ लो फैक्ट्री को बोल दिया यार हम चाहते हैं कि आपकी टीम इस पे R&D करे, बट राइट्स हमें ओन करना है, हमारी कंपनी को ओन करना है, एंड देयरफॉर वी आर रेडी टू पे अ प्रीमियम टू यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, और वी आर रेडी टू गिव यू अ रॉयल्टी व्हेनेवर वी सेल अ यूनिट, राइट। अब ये रॉयल्टी क्या होता है, अगर आपको ये समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ये बता दूंगा, या फिर मैं इसके ऊपर एक क्विक सा वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा आपके लिए। बट अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो मोस्टली मैन्युफैक्चरर के पास राइट्स होंगे, बट आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो कि राइट्स शेयर करना है या फिर राइट्स ब्रांड को ही ओन करना है, और आप उनको एक रॉयल्टी दोगे, राइट। बट बाय डिफ़ॉल्ट द राइट्स विल बी विथ द मैन्युफैक्चरर, ओके। आई होप एवरीबडी गॉट दिस आंसर। नाउ लेट्स गो बैक टू द सिनेरियो, एंड मैं चाहता हूँ आप सब यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए इसको पॉज करो वीडियो को, और नीचे कमेंट करो इसे पढ़ने के बाद कि कौन सा सिनेरियो
कौन से मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में फॉल करेगा। तो आई होप आप सब ने नीचे कमेंट कर दिया है कि कौन सा सिनेरियो कौन से मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के अगेंस्ट मैच करता है। आई होप आप सब का आंसर सही हो। इसके ऊपर मैं कमेंट कर दूंगा 2 दिन बाद, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली कौन सा सिनेरियो कौन से केस के लिए मैच करता है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे चैनल पर, तो ये वीडियो आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि पूरा Amazon FBA का प्रोसेस कैसे होता है। या फिर नीचे आप प्रोडक्ट रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट रिसर्च करते कैसे हैं। या फिर आप ऑलरेडी अगर आगे बढ़ चुके हो स्टेप पे और आपने अपना प्रोडक्ट रिसर्च खत्म कर लिया है और आपको आगे बढ़ना है, अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेशन करना है, तो आप US बिजनेस इनकॉर्पोरेशन की प्लेलिस्ट देख सकते हो। आई होप आप सबको आज सीखने मिला कि ODM और OEM का फ़र्क क्या होता है। मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में अगले हफ्ते। टिल देन, दिस इज रिश साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडिया मान।